नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी मुलाकात, मंथन और मायने। जी, ऐसा लगता है कि कांग्रेस आला कमान ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि प्रदेश कांग्रेस में अब चेहरों की लड़ाई नहीं चलेगी और प्रदेश में अब बात सिर्फ जीतू और सिंगार से होगी। दरअसल दिल्ली से दोनों नेताओं को बुलावा आया है और अलग अलग समय पर मुलाकात होगी, लेकिन एजेंडा एक ही है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति। ये बुलावा महज औपचारिक नहीं है, ये उस सियासी संकेत की शुरुआत है जिसमें बाकी दिग्गज नेताओं की भूमिका सीमित होती दिख रही है। इधर बीजेपी इस पर तंज कस रही है, लेकिन खुद भी संगठन को धार देने में जुटी है। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या कांग्रेस आला कमान अब जीतू पटवारी और उमंग सिंगार की जोड़ी को फ्रंट फुट पर रखना चाहता है, और क्या प्रदेश कांग्रेस के फैसले दिल्ली से होंगे और सिर्फ दो चेहरों से रायशुमारी होगी, या फिर पर्दे के पीछे पुराने चेहरे अब भी दिशा तय करेंगे। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस आला कमान का संदेश साफ, अब सिर्फ जीतू और सिंघार से होगी बात। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को दिल्ली से बुलावा आया है। दोनों ही नेता अलग अलग समय पर दिल्ली में आला कमान से जिला अध्यक्षों को लेकर चर्चा करें। अब इन दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाने के मायने निकाले जा रहे हैं। कहीं न कहीं कांग्रेस आला कमान भी ये संदेश दे रहा है कि अब प्रदेश कांग्रेस के फैसलों के लिए सिर्फ इन दो नेताओं से ही रायशुमारी होगी, यानी अब चेहरा और जिम्मेदारी इन दोनों पर ही होगी, यानी लंगड़े घोड़ों को अब आराम दिया जाएगा। खैर, जीतू और सिंघार को दिल्ली बुलाने और जिला अध्यक्षों की सूची जारी करने को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है, वो सुनिए। जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी की एक मीटिंग संगठन के प्रभारी के साथ दिल्ली में होना है, उसीलिए उनको बुलाया गया है। और इसके बाद आप ये देखना, संगठन में जिलाध्यक्ष चयन की प्रक्रिया में तेजी आ जाएगी। बहुत जल्दी ही हम जिलाध्यक्षों की घोषणा करने वाले हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो दिल्ली में बैठक कर जिला अध्यक्षों का चयन कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी जो अपने नेताओं को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर उसका फोकस है। दरअसल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने युवा मोर्चा की बैठक बुलाई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिन युवा नेताओं का काम अच्छा है और जिनकी उम्र मुख्य संगठन से जुड़ने के लिए पर्याप्त है, उनको बीजेपी संगठन से जोड़ा जाए। हालांकि जीतू सिंघार के दिल्ली जाने पर बीजेपी तंज कस रही है। लेकिन आज हम देख के आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद, पट्टावाद, ग्रुपिज्म और इन प्रकार की चीजों को पूरी तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है। और यही कारण है कि कांग्रेस की सूची इधर में लटकी हुई है। नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच एक असमंजस और असंतोष की भावना है, विश्वास का अभाव है, जो चीजें लगातार सतह पर देखने को मिल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों का संगठन अलग अलग तरीके से काम करता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि अहम सवाल ये है कि क्या प्रदेश कांग्रेस के सभी फैसले दिल्ली से होंगे और इनमें सिर्फ जीतू और सिंघार की राय ही अहम होगी? क्या अब कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अरुण यादव जैसे दिग्गजों को दिल्ली के फैसलों को सिर झुकाकर मानना होगा? खैर, सवाल कई हैं और जवाब भी आने वाले दिनों में ही मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। और वैसे पिछले दिनों का एक प्रसंग है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया था कर्नाटक को लेकर, तो उन्होंने कहा था मैं आला कमान से पूछूंगा, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भी एक आला कमान है। और अगर ऐसे में दिल्ली बुलाया जा रहा है उमंग सिंगार और जीतू पटवारी को भी मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्षों के चयन के लिए, तो इसको कैसे देखा जाए? नहीं, बिल्कुल मध्य प्रदेश में हो या पूरे देश में आप देखें, सबके आला कमान है और बिना आला कमान की इच्छा से कुछ होता नहीं। भी हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी की भी एक जिलाध्यक्षों का मामला देखा था, उसकी भी सूची जो है दिल्ली गई। तो सभी दलों में आला कमान है और आला कमान की जब स्वीकृति मिलती है तभी जिलाध्यक्ष भी नियुक्त होते हैं, कोई पदाधिकारी नियुक्त होता है, नेता प्रतिपक्ष नियुक्त होता है, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। तो जितनी भी स्थितियां हैं किसी भी पार्टी की आप बात करें, सबका एक आला कमान है। हाँ, ये ठीक है कि कांग्रेस में दो आला कमान है, एक दिखावे का आला कमान है और एक जो है वास्तविक आला कमान। तो वास्तविक आला कमान तो वही है, राहुल गांधी है। अब तो सोनिया भी जो है वो नेपथ्य में है, ऐसा नहीं है, वो बहुत सक्रिय है।
तो जो भी फैसले होते हैं राहुल गांधी के होते हैं। और अब कांग्रेस जो है बड़े फैसले ले रही है। प्रियंका गांधी भी है अभी, तो हो सकता है आने वाले दिनों रॉबर्ट वाड्रा भी सामने आ जाए। नहीं, अभी तो उनकी जेल जाने की नौबत है। अभी ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, उनके खिलाफ एक मामला भी दर्ज कर लिया है ईडी ने। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है वाड्रा जी वही होंगे जहां अन्य विपक्षी नेताओं को जाना पड़ा है अलग अलग कारणों से। तो जो कांग्रेस के आला कमान की बात है, तो अभी कांग्रेस के आला कमान राहुल गांधी है और मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्षों का ही फैसला होना है, वो यही सूची फाइनल होनी है और इसीलिए बुलाए गए हैं। और जो बड़े नेता थे उनको एक बड़ी जिम्मेदारी 2003 से मिली थी। 2003 में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। फिर 8 में भी उनको हार का सामना करना पड़ा। हालांकि तब दिग्विजय सिंह नहीं थे। सभी को बदल बदल के देखा है कांग्रेस ने। अरुण यादव को जिम्मेदारी दी, उसके अलावा कमलनाथ को जिम्मेदारी मिली, बहुत सारे नेताओं को जिम्मेदारी मिली। लेकिन जब अब उनका परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं जिसकी अपेक्षा पार्टी कर रही थी, तो उसके सामने विकल्प क्या बचता है? अब उसके सामने यही विकल्प बचता है कि लंगड़े घोड़ों को किनारे करे और नए घोड़ों पर वो दांव लगाए। जीतू पटवारी जो है, जिस तरह से उनकी सक्रियता है और उमंग सिंगार को अभी मानसून सत्र में अपनी जो है अपना प्रदर्शन उनको दिखाना होगा। सरकार को अंदर भी घेरना है, सरकार को बाहर भी घेरना है। और इसके चलते इन दो युवा नेताओं को जो एक नई जिम्मेदारी मिली है, जो पार्टी ने दी है, तो अब इन पे वो भरोसा करके चल रही है। और अगर इन पे भी भरोसा नहीं करेगी तो फिर कांग्रेस तो बहुत ही मुश्किल दौर में है। फिर उसके बाद बचता क्या है? तो प्रभुदीप बचता क्या है? लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है ना कि जब पिछले दिनों राहुल गांधी आए थे, तब एक वो जो गुजरात में उन्होंने कहा था लंगड़े घोड़े, रेस के घोड़े, बारात के घोड़े, और अब ऐसे में तमाम सारे बड़े नेताओं को क्या पीछे छोड़ दिया जाए कि अगर कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, अरुण यादव हो और दूसरे जो बड़े नेता माने जाते हैं कांग्रेस में सो कॉल्ड, उनकी जगह अगर केवल जीतू पटवारी और उमंग सिंगार को बुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस ने ये मान के चले कि आला कमान देख लिए कि अब ये 2 रेस के घोड़े हैं और जो बाकी जो घोड़े बचे थे वो बारात के घोड़े थे या लंगड़े घोड़े थे, या वो घोड़े थे जो 2 बाकी घोड़ों को आगे बढ़ने से रोक रहे थे, उनको टांग अड़ा रहे थे। जिनका आप नाम ले रहे हैं उनने 45 साल तक कांग्रेस में काम किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को स्थापित करने में या जो कांग्रेस स्थापित थी उसको यथास्थिति में रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए उनका जो महत्व है वो उतना कम नहीं हो जाता है। स्वाभाविक तौर पर भी पद पे जीतू पटवारी और उमंग सिंगार हैं जो जिम्मेदार पद है और युवा टीम को आगे बढ़ाने की एक बात चल रही है, तो उसको लेकर चूंकि पहले इनसे बात हो रही, हो सकता है बाद में उन नेताओं से भी बात हो या हो चुकी हो, हमें उसकी जानकारी ना हो, तो तमाम तरीके के समीकरण साधने के बाद ही कांग्रेस में फैसला होगा। और ये अभी अब मतलब कोई ऐसा कह नहीं सकता है कि इस मुलाकात के बाद 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 4 महीने बाद जिलाध्यक्षों की सूची आ जाएगी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस का काम करने का एक अपना तरीका है और उस तरीके से वो काम कर रही है। यदि आप देखें तो ऑब्जर्वर आए थे, जिलों में ऑब्जर्वर गए, सब जगह से उनने बातचीत की, बाकायदा एक सूची बनी, उसके बाद वो सूची फाइनल होने के बाद लंबा समय हो गया, अभी तक उसमें कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद अब इन दोनों नेताओं को अलग अलग बुलाया जा रहा है, तो कुछ फीडबैक लेने का काम वहाँ पर उनका हाईकमान जो है वो कर सकता है, उसके आधार पर वो आगे का निर्णय लेगा। इसी तरीके से बाकी नेताओं से भी बात करने की कोशिश वो करेंगे, उसके आधार पर होगा। कांग्रेस के यदि हम कहें देखें तो प्रदेश में 70 जिले हैं कांग्रेस के, 65 में अभी उनके जिलाध्यक्ष कार्यरत हैं, 5 जिले खाली हैं, 55 जिले उनके शहरी क्षेत्र में आते हैं। तो वहाँ पर कैसी जमावट होनी है और तमाम बड़े नेताओं को भी साधना पड़ेगा उनको, क्योंकि कांग्रेस जो है छत्रपों की ही पार्टी है। उनके बड़े नेता को आप हटा देंगे तो उनके बहुत सारे काम करने वाले कार्यकर्ता उनसे दूर हो जाएंगे, तो कांग्रेस को नुकसान हो सकता है चुनाव के दौरान। तो वो सारी चीज़ों को उनको देखना पड़ेगा। चाहे महाकौशल की बात हो तो कमलनाथ का बिल्कुल उनको मदद लगेगी, कमलनाथ की सलाह से वहाँ पे जिलाध्यक्ष कई जगहों पर नियुक्त होंगे। जीतू पटवारी, उमंग सिंगार जो नए छत्रपति बन गए हैं, तो ये भी अपना प्रभाव दिखाएंगे अपने अपने क्षेत्रों में। दिग्विजय सिंह को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं प्रदेश में। विंध्य में यदि आपको आगे पार्टी को स्थापित करना है तो अजय सिंह राहुल की भी आपको मदद लगेगी। उसी तरीके से अरुण यादव का भी आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो कांग्रेस की अपनी मजबूरियां हैं, कांग्रेस का अपना जो काम करने का तरीका उसकी वजह से ये पैदा हुई है, तो उनको उसी को ध्यान में रखते हुए तय करना होगा। इसलिए ये नहीं कह सकते कि इस मंथन के तुरंत बाद ही सूची आ जाने वाली है जिलाध्यक्ष। लंबा इंतजार इसके लिए हो सकता है, और चाहे वो लंगड़े घोड़े हों, बूढ़े घोड़े हों, जवान घोड़े हों, कांग्रेस की जो भी जिलाध्यक्षों की सूची आएगी इसमें सभी हमको समन्वय दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरे के पूरे बदल जाएंगे, जो गुजरात पैटर्न की बात हो रही है वैसा भी मध्य प्रदेश में संभावना नहीं है। चुनाव हार के बाद अध्यक्ष ही बदल गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया
ये शक्ति गोहिल मैं अध्यक्ष आ गए हूँ। तो वैसी संभावना यहाँ पे नहीं है मनोज जी। यहाँ के मध्य प्रदेश का नेचर अलग है, मध्य प्रदेश की राजनीति अलग है, मध्य प्रदेश में बाइपोलर स्टेट है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो लोग मजबूत हैं वो मजबूत हैं, उनको आप एकदम से दरकिनार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के पीछे बाकी की टीम खड़ी होती है। तो ये पूरा उनके बीच में तालमेल से ही चलना होगा। जीतू पटवारी की जो कार्यशैली अभी तक की जो दिखाई दे रही है, उसमें ये दिखाई दे रही है कि वो बड़े नेताओं के साथ समन्वय साधने की कोशिश कर रहे हैं। वो कभी किसी को एकदम से नेग्लेक्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से यदि हमको सतह पे जैसे दिखता है कि कमलनाथ को हटा दिया, अब उनको पूछ परखनी हो रही है, दिग्विजय सिंह किसी पद में नहीं है प्रदेश में, अजय सिंह राहुल घर बैठा दिए गए, इस तरीके की स्थितियां नहीं है। अरुण यादव भी बीच में दिल्ली जाके मुलाकात करके आए हैं। तो इस तरीके से वहां पे सबको साथ लेकर ही निर्णय होगा, और जो भी टीम बनेगी वो ये कह सकते हैं कि सबकी मिली जुली टीम होगी, उसमें आला कमान की सहमति होगी, उसमें जीतू की सहमति सबके लिए हो चाहे ना हो। उमंग सिंगार अपने क्षेत्र में सबको बना पाए या ना बना पाए, लेकिन जो भी टीम बनेगी वो हाई कमान जो है कांग्रेस की, वो अपने तमाम पहलू जो उन्होंने जो क्राइटेरिया बनाए होंगे उसके हिसाब से वो एक टीम बनाकर सामने देंगे। ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं, अगर सब आला कमान को जैसे हमने जिक्र किया है, फिर दोनों को बुलाने की जरूरत क्या, और अगर क्या दोनों के बीच में इतना भी तालमेल नहीं है कि अगर एक प्रदेश अध्यक्ष है और एलओपी एक सदन में, कि दोनों को साथ बिठा के उनकी रायशुमारी कर ली जाए कि भैया आपकी पसंद क्या है या फीडबैक क्या आया है? देखिए मनोज जी, दोनों में तालमेल वैसा बेहतर नहीं है जैसा होना चाहिए था अध्यक्ष में और नेता प्रतिपक्ष में। ये हम पहले भी कई उदाहरणों के रूप में देख चुके हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव हों चाहे उपचुनाव हों, जिसमें कैंडिडेट को लेकर दोनों के बीच में मनमुटाव की खबरें आई थी। कई ऐसे बयान भी हैं दोनों के बीच के कि जो एक दूसरे की काट करते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है, दोनों एक समकक्ष नेता हैं, एक सदन के नेता हैं, एक पार्टी के नेता हैं। दोनों में तालमेल बनाने की जिम्मेदारी मुझे लगता है आला कमान ने ले ली। दोनों से बातचीत करेंगे तो ऐसा विवाद नहीं होगा। बाकी दिग्विजय सिंह की जो प्रभु जी कह रहे हैं, नेगलेक्ट किसी ने नहीं किया। दिग्विजय सिंह को आप उदाहरण से रूप में देख लीजिए। आप यदि महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी तो कौन बनी, अब तक के जितने भी निर्णय हुए हैं, चाहे मितेंद्र सिंह का मामला हो चाहे अन्य हो, वो दिग्विजय सिंह पटवारी खुद दिग्विजय सिंह कैंपिंग के रह जाते थे। तो आप देखिए कि वहां पे ऐसी कोई मनमुटाव की खबरें नहीं आई कि उनकी किसी बड़े नेता से मनमुटाव की खबरें। एक खबर आई थी कि कमलनाथ जी ने कहा था कि उनके क्षेत्र को लेकर वो बैठक में, इसके अलावा आप देखिए दिग्विजय सिंह की तरफ से कुछ नहीं आया। अभी हाल ही में हमने देखा है कि दिग्विजय सिंह से मिलने के लिए उमंग सिंगार उनके बंगले पे पहुंचे थे। ये सब जो एक विवाद की स्थिति है वो मुझे लग रहा है ग्वालियर चंबल को लेकर है। वहां पर एक जो रिक्त स्थान हो गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने से, तो वहां पे जो छत्रप है जो अपना अपना फैलाव करना चाहते हैं, वहां पे दिग्विजय सिंह की पहले से पैठ है। हमने देखा जयवर्धन सिंह को वहां की जिम्मेदारी दी गई थी, लंबे समय सक्रिय रहे। और आप देखिए इसके बाद कमलनाथ जी भी वहां सक्रियता दिखाई दी। लेकिन अब वहां पर एक तरह से हम देख रहे हैं जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के बीच में कहीं ना कहीं वो समन्वय नहीं बन पा रहा है कि ग्वालियर चंबल को लेकर। तो दोनों में कहीं तालमेल बिठाने के लिए कि आपका क्या मत है, दोनों का मत ले, जो कि पहले जैसी खबरें आ रही थी वो खबरें बाद में ना आए कि कहीं मनमुटाव था या आपस में विवाद है। इस तरह की खबरें हमने देखा चुनाव के उम्मीदवार घोषित होने के बाद आई थी। तो वो खबर मुझे लगता है आला कमान नहीं चाहता है कि अब जो एक संदेश जाए पार्टी में कि दोनों नेता एकजुट हैं, दोनों की सहमति से दिल्ली से तय हुए, और दोनों के लिए कहने का होगा कि जो अपने समर्थक को जगह नहीं दिला पाएगा तो कहेंगे भाई हमने अपनी अपनी बात रखी थी दिल्ली में, दिल्ली से तय होकर आए हैं। तो वो उनके लिए भी एक बचाव का रास्ता है। वो अपने समर्थकों को इस आधार पर शांत कर सकेंगे, भाई देखिए हमने तो पूरी कोशिश की है। और ऐसा होता भी है कांग्रेस में, एक छत्रप की तो पूरी चल नहीं जाएगी। तो अभी चलना तो देखते हो नेता प्रतिपक्ष की भी है और जीतू पटवारी की भी। बाकी नेताओं को जैसे कि प्रभु जी ने भी कहा है दरकिनार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जीतू पटवारी पूरे प्रदेश के नेता नहीं थे। दिग्विजय सिंह को बिना साथ लिए, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हों चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, हमने तो यहाँ तक देखा है कि उन्हीं के समकक्ष आप देखिए बड़े छत्रप थे कमलनाथ जी, वो भी दिग्विजय सिंह को नजरअंदाज नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनके बिना आप चल नहीं सकते, क्योंकि पूरे प्रदेश में उनके समर्थक हैं। बाकी की ये नेता प्रदेश के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो फिर नहीं, ये नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह आप देखिए कि इसके बाद से कहीं टांग अड़ाते दिखे, कहीं ऐसे उनके बयान आए, वो जीतू पटवारी के साथ ही खड़े नजर आए हैं। और क्योंकि जो प्रभु जी ने भी कहा कि उन्हीं कैंप के थे जीतू पटवारी पहले, तो आप देखिए वहां वैसे तालमेल। ये दिग्विजय सिंह निश्चित तौर पर आप देखिए 2018 में यदि सरकार आई थी तो उसमें महत्वपूर्ण रोल दिग्विजय सिंह की यात्रा का था। तो दिग्विजय सिंह के सहयोग के बिना मुझे नहीं लगता है कि जाने का ठीकरा भी तो उन्हीं पर फोड़ते हैं, कमलनाथ सहित तमाम सारे नेता। जी वही जो कुछ करेगा तो ठीकरा भी उसी पे फूटेगा यदि कुछ नुकसान होगा तो। यदि श्रेय आदमी को मिल रहा है कि आपकी वजह से सरकार बन गई है, तो यदि कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसका ठीकरा ही फूटेगा। तो ये तो एक अलग बात है, ठीकरा किस पर राजनीति में फोड़ा जाता है, एक दूसरे पे ठीकरे ही फोड़े जाते हैं। कोई अपने आप जिम्मेदारी नहीं लेता, राहुल गांधी की तरह कोई नहीं कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ पद से छोड़ देंगे। बाकी हमने तो देखा हारने के बाद क्या कमलनाथ जी ने पद छोड़ दिया था, उन्होंने कहा था भावी मुख्यमंत्री है, लौट कर आ रहे हैं कमलनाथ। तो ये कांग्रेस में जो छत्रप बड़े नेता होते हैं वो अपनी चलाते हैं। अब जीतू पटवारी
और उमंग सिंगार वो छतरा बनने की दिशा पर हैं, उस राह पर हैं, एक तरह से उनको वो मौका मिला है उस कुर्सी की वजह से, तो वो चाहते हैं कि उनका क्षेत्र में वैसा वर्चस्व हो जैसे कि पहले रहा है। जीतू पटवारी से पहले हम जैसे सिंधिया जी का रहा है, जैसे दिग्विजय सिंह का है, कमलनाथ का है, तो कौन जो नेता है जिसको मौका मिलेगा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद, कि वो अपनी सल्तनत को ज़्यादा ना बढ़ाए, अपने समर्थकों की संख्या ज़्यादा ना बढ़ाए, ताकि पार्टी में उसके अनुसार भी निर्णय हो। तो दोनों नेताओं में यही एक झगड़ा है कि कौन बड़ा बन जाए, कौन इतना सक्षम हो जाए कि पार्टी को मजबूर कर सके। जिस तरह से मजबूर हमने देखा राजस्थान में हुए, जिस तरह मध्य प्रदेश में मजबूर हुए, तो हर नेता चाहता है वो इतना सक्षम हो जाए कि एक समय ऐसा आए कि उसकी वजह से आला कमान को उसकी बात मानना पड़े, उसके निर्णय पर मजबूर होना पड़े। तो वही दिशा में दोनों काम करते नजर आ रहे हैं। जी शुक्ला जी, लग रहा है दोनों में से कोई ऐसा बन सकता भविष्य में जो आला कमान को मजबूर कर पाए, या हो सकता है कि कुर्सी संकट में पड़ जाए? ये देखिए, जब तक कांग्रेस का प्रदेश में प्रदर्शन, चुनावी प्रदर्शन जब तक आपका अच्छा नहीं है, और जिसके नेतृत्व में भी चुनावी प्रदर्शन अच्छा होगा, वो अपना महत्व भी दिखाएगा और उसका महत्व बढ़ भी जाएगा। न तो अभी कोई चुनाव है, अभी तो सबसे मुश्किल दौर से कांग्रेस गुजर रही है, उसको खुद को खड़ा करना है, उसको संगठन को भी बनाना है, सड़कों पर उतर कर किस तरह से हम संघर्ष करें और कैसे हम मध्य प्रदेश की सरकार को घेरें। आप 8 का चुनाव देख लीजिए, 13 का देख लीजिए, 18 का चुनाव देख लीजिए, इसमें नेताओं की भूमिका कहाँ थी? ये सारे बड़े नेता थे, अजय सिंह राहुल भी थे, कमलनाथ भी थे, अरुण यादव भी थे, कौन नेता नहीं था? सबको ये उम्मीद थी कि जो है हमारी सरकार बनेगी, लेकिन कुछ नहीं। 18 में अगर आपकी सरकार बनी थी तो उसके 2-3 मुख्य कारण थे। प्रदेश की जनता एक चेहरा चुनती है, और उस समय एक जो चेहरा था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा था, साफ सुथरा चेहरा था, और सरकार से नाराजगी थी, शिवराज सरकार के खिलाफ जो है करप्शन भी था, अफसरशाही भी हावी थी, बहुत सारे कारण थे, जिसके चलते 18 में जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा और कांग्रेस का बेहतर हुआ। लेकिन जब आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हासिल, कमलनाथ के चेहरे पे अगर कोई चुनाव जीता जा सकता तो फिर आप तेज से क्यों नहीं जीत गए? खुद कमलनाथ हार गए। आपके ज्यादातर जो बड़े नेता थे, जिनको आप ये कहते हैं कि बड़े छत्रप थे, बड़े नेता थे, वो तो खुद ही दौड़ दौड़ के भाग के बीजेपी में चले गए। जो अभी आपकी आवाज कुछ लगता है दिक्कत आ गई है, उनको मौका मिल जाए, लेकिन अब बीजेपी उनको नहीं दे रही है। इसी तरह से कमलनाथ ने भी कोशिश की, बहुत सारे नेता आज भी जो है ये सब सत्ता लोलुप है, इनमें संघर्ष का कोई मादा नहीं है। और अब पार्टी ये देख रही है कि संघर्ष कौन कर सकता है। उसे लगता है कि जीतू पटवारी एग्रेसिव है। अभी हम लोग जीतू पटवारी का जिस तरह से देख रहे हैं, वो सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, सड़क पर भी उतरने की क्षमता उनमें है। आपको लगता है कि कमलनाथ सड़क पर उतरेंगे? एक लाठी तो खा नहीं पाएंगे। दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा कर ली है, वो ठीक है, लेकिन किसी बड़े आंदोलन में आपने उनको कभी देखा? दिग्विजय सिंह को किसी पुलिस से जूझते हुए कभी आपने देखा? या अजय सिंह राहुल आपको कहीं ऐसे मिलेंगे? अब कांग्रेस को जरूरत ऐसे युवा नेताओं की है जो सड़क पर उतर कर संघर्ष कर सके, जिससे पार्टी की जनता के बीच में कोई एक पैठ बन सके। अब ये चले हुए कारतूसों को लेकर अगर आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो आप परिणाम समझ लीजिए कि किस तरह का परिणाम आएगा। जैसा 18 में आया है वैसा 23 में आया और आगे भी इसी तरह से आएगा। प्रभु जी, चुनाव में भी वक्त है और ये मौका भी है कि अगर आप पुराने नेताओं से अगर पिन छुड़ा सकें, एक सम्मानजनक उनकी ऐसी राह बना दी जाए, क्योंकि सबके इनके बेटे हैं। अगर दो बड़े नेताओं की बात करें तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, दोनों के बेटे सक्रिय राजनीति में, तो उनको आगे बढ़ा दिया जाए और इनको नेपथ्य में कर दिया जाए कि एक नई टीम के साथ जब आगे बढ़ना है, दो अगर एलओपी युवा है, आपके प्रदेश अध्यक्ष युवा है, तो एक नई टीम को लेकर आप आगे बढ़ जाओ, फिर बाकियों को छोड़ दिया जाए। मनोज जी, जिसमें पोटेंशियल है नेता पुत्र में तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। आप दिग्विजय सिंह के बेटे को देख लीजिए, वो चुनावी राजनीति में है। कमलनाथ के बेटे अचानक अवतरित हुए, पैराशूट लैंडिंग हुई और ढेर हो गए अगले चुनाव में। तो ये फर्क है उसमें क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना आगे बढ़ने के लिए। यदि उनमें क्वालिटी नहीं है तो फिर जो उनके पिताजी हैं वही उस काम को कर रहे हैं तो वही करते रहेंगे। कमलनाथ ने जो है 40-45 साल छिंदवाड़ा पर एक तरीके से अपना पूरा शासन किया, उनने अपनी टीम बनाई, अपने लोगों को साथ रखा। चुनाव के वक्त पे बीजेपी ने जो उनकी उस कमजोरी को पकड़ा और उनकी टीम को तोड़ ताड़ के अपनी तरफ ले गए, उनको मात दे दी, उसी से मात दे दी उनको। तो ये वो वहाँ पे वो नतीजा इसलिए ऐसा हुआ। और शायद वो यदि विधानसभा चुनाव में यदि ऐसा करते तो ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 163 सीटें मिल गई थी। उसके बाद लोकसभा के चुनाव थे तो पूरा फोकस उनने वहाँ पे कर लिया। तो इसलिए वो सत्ताधारी दल की तरफ जाने की लोलुप, क्योंकि 20 साल तक आप सत्ता से बाहर हैं तो स्वाभाविक तौर पर आदमी पक जाता है। उसको लगता है कि यार भाई इतने साल संघर्षी में जीवन बीत रहा है तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो इसलिए उन लोगों ने दल बदल कर लिया, तो वो वहाँ पर दिखाई दिया। लेकिन ये नहीं कह सकते राजनीति में कोई एकदम चुक गया है। जब तक उसके पीछे कार्यकर्ता खड़े हो रहे हैं, जब तक वो सक्रिय है, तब तक उसको एकदम से खत्म नहीं माना जा सकता है।
और उनका प्रभाव है उनके साथ, उनकी टीम तो है कहीं ना कहीं, तो वो टीम उनका काम करते हुए दिखाई देती है। तो इसलिए उनको एकदम से खारिज करने की स्थिति नहीं, बस ये है कि जिस तरीके से उनको पदों से मुक्त कर दिया गया, धीरे धीरे डिटोरेशन होता चला जाएगा, धीरे धीरे वो नेपथ्य में चले जाएंगे, उनकी जगह नए चेहरे उभरते चले जाएंगे। भले वो कमलनाथ के समर्थक ही हो उस क्षेत्र में कोई, भले वो दिग्विजय सिंह के समर्थक हो उनके क्षेत्रों में, लेकिन जब वो आप विधायक बनेंगे तो स्वाभाविक तौर पर आप जनता का फेस होंगे उस क्षेत्र के, विधानसभा क्षेत्र के, तो आप फिर वहाँ पे लीड करेंगे। आप में यदि क्वालिटी है तो फिर और आगे बढ़ेंगे आप। तो ऐसे करके नेता उभर कर आते हैं, ऐसे ही नेता उभरे हैं पुराने जितने भी उभरे हैं, कोई एकदम से ऊपर से अलग से हट के कोई नहीं आया है। तो इसलिए सबको ऐसा मौका जो दिया जा रहा है, तो जो पोटेंशियल दिखाएगा, जो सक्रिय रहेगा, उसको निश्चित तौर पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और अपने पूर्ववर्ती को पीछे धकेलता चला जाएगा। तो ये स्थितियां यहाँ पर बदलाव दिख रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। कांग्रेस बीजेपी में एक तलवार की धार पे बदलाव किया जाता है क्योंकि कार्यकर्ता आधारित दल है। हमने देखा उमा भारती ने सरकार बनाई थी, लेकिन उमा भारती के साथ जाने की नौबत आई तो गिनती के 3 विधायक ही आखिरी तक बचे, बाकी सब रास्ते से लौट गए। तो वो स्थिति कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में यदि सिंधिया गए तो आप ये देखिए कि 6 मंत्री थे कमलनाथ सरकार में सिंधिया कैंप के, वो 6 मंत्री तो गए 28 विधायक टोटल चले गए उनके। तो ये केवल सिंधिया की ईगो का लड़ाई थी। वो जो मंत्री थे उनका तो कोई ईगो नहीं था सरकार में, वो मंत्रियों को तो मलाई खाई रहे थे वहाँ पे सरकार में जो भी काम कर रहे थे, लेकिन चूंकि उनको एक खूंटे से बंधे थे वो, तो वो अपने नेता के पीछे चले गए। तो ये बीजेपी और कांग्रेस का बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए वहाँ पर चाहे वो कमलनाथ हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, आज यदि कोई नेता अलग होता है पार्टी से तो उसके समर्थक में से आधे तो कम से कम उसके साथ चले जाएंगे। ये स्थितियां वहां पे हैं कांग्रेस में, बीजेपी में ये नहीं है। तो इसकी वजह से कांग्रेस की मजबूरियां हैं जो उन नेताओं को झेलना पड़ता है पार्टी को, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए लोग भी एक एक चीज़ों को समझ रहे हैं, सारा आकलन उनके पास पहुंचता है। हम तो सतही बातों को देखते हुए निर्णय ले लेते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए या ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है, लेकिन उनकी क्या मजबूरियां हैं, वहाँ की क्या स्थितियां हैं, उसको वो पार्टी के लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो अपने हिसाब से वो निर्णय करते हैं, अपने हिसाब से उसी तरीके से जाहिर सी बात है। लेकिन अगर जो दल कर भी लेते हैं तो उसको जस्टिफाई करने का प्रयास तो वो करते हैं। लेकिन ब्रजेश जी ये भी है ना कि अगर आप नेता को किनारे कर देते हैं तो समर्थक आपके साथ कितने दिन जुटेगा, क्योंकि उसको भी तो ये है कि अगर वो आपके लिए रोज झंडा उठाएगा, दरी बिछाएगा, ऐसा तो फ्री में करेगा नहीं, वो उसको लगेगा कि नेता किसी काम का नहीं है। दूसरा वो छत्रप पकड़ लेगा। इसी मध्य प्रदेश में हमने देखा, देश दुनिया तमाम सारे राज्यों में हमने देखा है। लेकिन मनोज जी हमने देखा है कांग्रेस की हम बात करें कि दूसरा छत्रप पकड़ लेगा। आप देखिए सिंधिया के साथ जो लोग नहीं आए थे उनके समर्थक कहलाते थे, उन पर कितना भरोसा किया आपने। सुरेश पचौरी के साथ जो लोग नहीं आए थे उनके समर्थकों के साथ आपने क्या किया। आपको वहाँ पे नेता के साथ ही आपके समर्थक की पहचान होती है कि फला नेता का समर्थक है, तो आप उसको उस तरीके से नहीं देख पाते, उस तरह से नहीं अपना पाते जैसे बीजेपी में। बीजेपी में जो उमा भारती के करीबी थे वो उनके साथ नहीं गए, लेकिन वो पार्टी के लोग थे तो उनको अपना लिया गया था। ऐसा कांग्रेस में नहीं होता। कांग्रेस में और बीजेपी में यही अंतर है। और जब सियासत में तो मनोज जी रेस के घोड़े हों, बारात के घोड़े, लंगड़े घोड़े, सबकी जरूरत होती है, क्योंकि वहां पे सब तरह के आपको बारात का घोड़ा भी दिखाने के लिए, जैसे दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ है कि आप छत्रप हैं, खड़े हो गए, तो जो लोगों की एक पहचान भी है ना, एक दिखाने के लिए भी चाहिए आपको बारात के घोड़े, लंगड़े घोड़े भी आपको चाहिए कि भैया वो कब काम आ जाएंगे आपको। तो ये तमाम तरह की सियासत में ऐसा नहीं है ना कि लंगड़ा घोड़ा घर है, आप वो तो ना बारात में नाच सकता है ना किसी काम का है तो उसको घर में बिठा दीजिए आप। यहाँ पर हर व्यक्ति की जरूरत हो जाती है। यही वजह तो है कांग्रेस में आप देखिए खांटी जो कांग्रेसी थे, बुजुर्ग लोग थे, उनके तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, कि जो लोग घर में बैठ गए हैं, इतने वर्षों तक कांग्रेस परिवार से जुड़े रहे हैं, अब उनको भी सक्रिय किया जाए। क्यों सक्रिय करने की कोशिश की जा रही है? इसलिए कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उनको सक्रिय करेंगे। एक बुजुर्ग पीढ़ी सक्रिय होगी तो उनकी युवा पीढ़ी भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये एक राजनीति का एक अलग पैमाना होता है। भले ही राहुल गांधी कह रहे हो बारात के घोड़े, रेस के घोड़े, लेकिन वो निकालने की बात नहीं कर रहे हैं ना लंगड़े घोड़ों को। वो कह रहे हैं लंगड़े घोड़ों को भी हम दाना खान दे देंगे, बारात के घोड़े पहचान करने की बात करें। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा कि हम निकाल दें, क्योंकि जरूरत सबको है। आज आप यदि दिग्विजय सिंह को, कमलनाथ को घर में बिठा दोगे तो आपके पास अगर चारा गाय नहीं बचे हैं तो ना लंगड़ा घोड़ा पाल पाओगे, ना बारात का, ना रेस का घोड़ा। लेकिन बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद आपका शुक्ला जी। तो मुलाकात, मंथन और मायने, और इसलिए भी निकाले जाएंगे क्योंकि 2 दिन का कांग्रेस का एक बड़ा मंथन चल रहा है और उसके बाद 2 दिन तक दोनों नेताओं की अलग अलग दिल्ली में मुलाकात। अब ये मुलाकात क्या रंग लाएगी, जिला अध्यक्ष की कमान किसे मिलेगी, किसको नाराज किया जाएगा, किसको साधा जाएगा, ये तो सूची आने के बाद पता लगेगा। लेकिन फिलहाल तो ये लग रहा है कि कांग्रेस अपने संगठन को दुरुस्त करने का प्रयास करती नजर आ रही है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।